चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पहले हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स। दो टाइप्स था, फंडामेंटल बेसिक और दूसरा था डायरेक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में बांटा गया, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो सबसे पहले हम स्केलर वेक्टर का डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में थोड़ा सा टेंसर का डिस्कशन करेंगे, या हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे। तो स्केलर वेक्टर, स्केलर को हिंदी में अदिश बोलते हैं, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं और टेंसर को हिंदी में प्रदिश बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। स्केलर वेक्टर टेंसर। तो स्केलर वेक्टर टेंसर, अब स्केलर के बारे में आइए, स्केलर क्या है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के विषय में कहानी कह दिया जाए। मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे कहीं पर भी, मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन यानी द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity is called its magnitude. Is called its magnitude. The measurement of a physical quantity is called its magnitude. का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग टाइम को मेजर करें, जैसे टाइम को मेजर करें 10 सेकेंड, ये मेजरमेंट आया, ये टाइम का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। मानकर चलिए डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे 5 मीटर है, ये 5 मीटर उसका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करेंगे, जो मेजरमेंट आता है वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। जैसे करंट है, तो करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, मानकर चलिए 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करंट का क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसलिए डेफिनेशन आया, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, तो डायरेक्शन तो आप समझते ही हैं, डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये सभी डायरेक्शंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे और मैं इसको मिटा देता हूं ताकि डिस्कस आगे कर सके। तो कहने का मतलब हुआ स्केलर। स्केलर देखिए अदिश लिखा हुआ है, दिशा नहीं है। अ लगने से नकारात्मक बोले तो नेगेटिव भाव आता है। तो स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। और वेक्टर सदिश, दिशा के साथ, यानी विथ डायरेक्शन। तो वेक्टर इज दैट क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन भी है। तो यहां से डेफिनेशन आ गया, कृपया आप सुनेंगे। स्केलर इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिसके पास डायरेक्शन है वो आपका वेक्टर हो गया। और टेंसर का डिस्कशन सबसे लास्ट में, लेकिन अभी पहले हम लोग वेक्टर स्केलर की बात करें। तो यहां से क्लियर हो गया, स्केलर के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। जो हम लोग डेफिनेशन बोल रहे थे उसको ही आप लिखेंगे। उसके बाद वेक्टर जो है वो क्या होता है? उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन को शॉर्ट में से या पूरा नाम लिख दे, या डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब वो जाकर वेक्टर होगा। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आइए एग्जांपल दिया जाए। जैसे मानकर चलिए ये 5 मीटर, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इस तरीके से ये हो गया स्केलर। यदि हम 5 मीटर कह दें कि ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हुआ? डायरेक्शन। यही डिस्टेंस का नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से यहां से क्लियर हो जाता है डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ इस तरीके से ये बात क्लियर हुआ स्केलर और वेक्टर में। लेकिन थोड़ा डिस्कशन और अगर करें, थोड़ा सा और, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, आइए स्पीड और वेलोसिटी पर आते हैं। तो मानकर चलिए कोई गाड़ी लेकर चले और गाड़ी लेकर चले 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये सिर्फ मेजरमेंट आया? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। तो हम कहते हैं कि स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्पीड आपका हो गया
स्केलर क्वांटिटी। यदि यही कहा देख आप अपनी गाड़ी को लेकर 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ के डायरेक्शन में चलिए तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्या हो गया, सॉरी ये वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी हैज ये वेलोसिटी हैव magnitude as well as direction, so velocity is a vector quantity and speed has only magnitude, so speed is a scalar quantity। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड हो कि स्केलर, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो तो वेक्टर होगा। सिर्फ डायरेक्शन किसी में नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन संभव है। अब मानकर चलिए मास कि मानकर चलिए दुकान जाते हैं तो कहते हैं 5 kg कोई भी सामान, 5 kg चावल दीजिए, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, ये स्केलर है, ये स्केलर हो गया। अब ये नहीं कह सकते कि 5 kg चावल दीजिए नॉर्थ में दीजिए, इसमें अगर डायरेक्शन लगा भी दे तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन लगा देने के बाद भी वो आपका वेक्टर नहीं बनता, वो प्योर स्केलर है। ऐसा गलत है क्योंकि मास प्योर स्केलर है। वी कैन नॉट यूज द डायरेक्शन विथ मास, तो मास के साथ आप डायरेक्शन यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात जैसे टाइम है कि मानकर चलिए 3 मिनट, तो इसमें भी आप डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे। डायरेक्शन जैसे 3 मिनट ईस्ट में, ये भी तो मीनिंगलेस हो गया ना, तो ये भी आपका प्योर स्केलर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस कुछ स्केलर ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन हो सकता है, सॉरी डायरेक्शन लगा दो तो वेक्टर बन जाता है। कुछ स्केलर प्योर स्केलर है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अगर दे भी दें तो कहने का मतलब क्या हो गया, वो आपका स्केलर ही होगा, डायरेक्शन उसमें कोई मीनिंग नहीं रखता है। अब आगे आते हैं, अब थोड़ा सा डिस्कशन। आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट तो करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है करंट में। डायरेक्शन कैसे मैं समझा रहा हूं, तो फिर भी करंट कैसा क्वांटिटी है पता है, स्केलर है। सबसे पहली बात, अब करंट में डायरेक्शन इसको समझाया जाए कैसे। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरीके से। इसका जहां पर यदि प्लस टर्मिनल हो, प्लस टर्मिनल का नाम रखा जाता है हाई पोटेंशियल, और जहां माइनस है उसका नाम रखा गया लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल प्लस वाला टर्मिनल हुआ। अगर हम वायर जोड़ दें तो बताइए, वायर जोड़ दें तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रॉन के चलने का करंट, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक, इलेक्ट्रॉन करंट है वो, इलेक्ट्रॉन करंट। और ये जो आप देखते हैं प्लस से माइनस की तरफ, ये है कन्वेंशनल करंट। हालांकि ये आप 10 में जब आएंगे तब करंट में वहां पर बताया जाएगा। जो कन्वेंशनल करंट होता है वही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। तो करंट का भी डायरेक्शन होता है। करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। दैट मींस इलेक्ट्रॉन करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इस तरीके से। तो देखिए करंट में डायरेक्शन है, हाई से लो की तरफ चलता है। लेकिन करंट स्केलर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के होते हुए भी। इसको भी नोट करते चलिएगा, हम मिटाते जाएंगे क्योंकि समझा रहा हूं। तो इस तरीके से आगे ये करंट भी स्केलर है क्यों। अब आइए वेक्टर स्केलर का डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा वो आधा था, अधूरा था। अब हम लोग पूरा करते हैं, वो स्टैंडर्ड लेवल का कुछ और आता है। एक रूल होता है, एक रूल क्या होता है जिसका नाम है वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल, तो मानकर चलिए वेक्टर एडिशन रूल क्या है वो आगे बताएंगे। लेकिन वेक्टर एडिशन रूल जो वेक्टर फॉलो करता है, एक होता है एल्जेब्रिक रूल। तो एल्जेब्रिक रूल क्या है, वेक्टर रूल क्या है?
मानकर चलिए आप यहां है, जहां होते हैं उसको कहा जाता है इनिशियल। आप चले ईस्ट में 3 मीटर चले, ठीक है, और फिर क्या मन हुआ, आप तुरंत चले नॉर्थ में और यहां जाकर रुके, तो जहां जाकर रुके वो क्या होता है, फाइनल ये 4 मीटर आप डिस्टेंस आप कवर किए। हम कहेंगे कि आपके इनिशियल और फाइनल का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए ऐसे करके आप ज्वाइन करेंगे, ये नहीं निकालेंगे, तो ये कुछ अलग स्पेशल आप पाइथागोरस लगाएंगे। तो अब बताइए ये आपका एस एरो को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ वो डिस्प्लेसमेंट होता है एस एरो। तो आप कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 कितना हो गया 25, इस तरीके से हो गया 5 मीटर। ये डिस्टेंस आपका आ चुका है 5 मीटर। तो कहने का मतलब है आप ये डिस्टेंस कुछ स्पेशल रूल लगाकर निकाले जो कि वेक्टर एडिशन में कंसीडर होगा। अब बताइए अगर आप कहेंगे कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, तो यहां पर s इज इक्वल टू 3 चले 4 चले, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर, आप सीधा एल्जेब्रिक मेथड का यूज किए, सीधा एडिशन किए हैं, ये हो गया आपका कितना 7 मीटर। तो कहने का मतलब हुआ, इसलिए ये स्पेशल रूल्स के द्वारा हुआ जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो किया, और ये डिस्टेंस वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं किया, ये अलजेब्रिक रूल है। इसलिए डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहां से उसका पूरा डेफिनेशन आता है, स्केलर इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव वैल्यू मैग्नीट्यूड, इट डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड या एडेड बाय कौन सा रूल, अलजेब्रिक रूल। बट वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, magnitude as well as direction, and also vector also follow the vector addition rule. So जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आइए करंट पर। करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, डायरेक्शन होते हुए भी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी करंट स्केलर है। क्यों पता है, क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी since current has magnitude and direction both, but current is a scalar quantity because current doesn't follow the vector addition rule। क्यों, क्योंकि जब आप 5 एम्पियर और 6 एम्पियर को ऐड करेंगे तो कितना एम्पियर होगा, 11 एम्पियर होगा। इस हिसाब से सिंपल अलजेब्रिक को फॉलो किया, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए करंट आपका स्केलर है। तो यहां से एक्चुअल मीनिंग वेक्टर एडिशन रूल से ही आता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आप 100% डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 60 से 70, 70 से 80% आप ये कह सकते हैं कि वो वेक्टर है, लेकिन कुछ जगह ऐसा आता है जिस पर कि वेक्टर एडिशन रूल कहता है और ये बताता है, डिसाइड करता है कि वो वेक्टर है। सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से 100% क्लियर नहीं हो पाएगा वेक्टर है या स्केलर। और जो अलजेब्रिक सम का यूज, अलजेब्रिक रूल का जो जहां पर यूज होगा वो आपका क्या होगा, स्केलर होगा। इस हिसाब से स्केलर और वेक्टर का आप अच्छा डेफिनेशन, स्टैंडर्ड लेवल का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, एंड स्केलर डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। स्केलर इज ऑलवेज या स्केलर्स आर ऑलवेज एडेड बाय अलजेब्रिक मेथड एंड वेक्टर। अब आइए वेक्टर इज दैट क्वांटिटी, वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, and it follow the vector addition rule, it follows the vector addition rule। इस हिसाब से हो गया। स्केलर का बहुत सारा एग्जांपल से लिखा जा सकता है। हम एग्जांपल आपको लिखकर दिखाते हैं, एग्जांपल लिखकर दिखाते हैं, जो आप एग्जांपल डेफिनेशन के बाद लिखेंगे। तो स्केलर में आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हो गया डिस्टेंस, और फिर हो गया स्पीड, और फिर हो गया मास, एंड नेक्स्ट टाइम, और फिर डेंसिटी। हालांकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर सब कुछ आएगा, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। हालांकि छोटा सा, और करंट भी डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट या ओनली करंट एक्सेट्रा। एंड वेक्टर में आप एग्जांपल दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एग्जांपल वेलोसिटी, उसके बाद वाला एग्जांपल फोर्स, और भी टीसी बहुत सारे, एक्सेलरेशन भी आ जाता है इसमें, एक्सेलरेशन ईटीसी। यानी ये हो गया। लेकिन एक बात आया यहां पर, आगे थोड़ा डिस्कस और करें, डिस्कस ये किया जाए कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से 100% डिसाइड नहीं होता है वो वेक्टर है। यहां से क्लियर हो गया कि स्केलर में भी डायरेक्शन संभव है, यानी स्केलर के पास भी डायरेक्शन हो सकता है। यहां से नोट, एक नोट लिखने लायक है,
स्केलर में हैव डायरेक्शन, स्केलर के पास भी डायरेक्शन हो सकता है। अब आ गया ये एग्जांपल, हम थोड़ा चेंज करते हैं, डिस्कशन कुछ इस तरीके से चेंज किया जाए कि मानकर चलिए कि 5 मीटर है। अब आपको पूछेंगे 5 मीटर स्केलर है या वेक्टर, तो आपका जवाब आना चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये आपका क्या है, स्केलर। यदि यही -5 मीटर होता तो ये बन जाता है क्या, वेक्टर। क्यों? क्योंकि 5 मीटर जिस डायरेक्शन में होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में -5 होगा। ये जो माइनस साइन है ना, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन उसके किसको बताता है, पता है, डायरेक्शन। तो कहने का मतलब हुआ किसी भी वेक्टर में यदि माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। यानी इतना जो 5 मीटर बचा हुआ है, ये 5 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर ये बात बोला जाए तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में माइनस लगा है वो डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर वेक्टर में माइनस है, इसका सीधा मतलब है वो नेगेटिव साइन उसका क्या है, डायरेक्शन है। तो नोट में फिर से एक बात लिखने लायक है, नोट में लिखने लायक ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी is always positive and negative sign indicates the direction of that physical quantity, that vector quantity। इस तरीके से डिस्कशन होता ही चला जाएगा। वेक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप नोट करेंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं कि जब आपने कहा कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है और जो मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्कशन कुछ इस तरीके से, आप एग्जांपल लिख लिए होंगे, इसलिए हम इधर थोड़ा इसको मिटाया जाए, टेंसर का डिस्कशन बाद में। तो कुछ इस तरीके से देखिए, अब आपसे पूछा जाए क्या स्केलर नेगेटिव हो सकता है, क्या स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव पॉसिबल है? यस, बिल्कुल, यस इट इज पॉसिबल। यह संभव है कि स्केलर क्वांटिटी भी नेगेटिव में होता है। कैसे? कि मानकर चलिए एग्जांपल, कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी होता है, जैसे वर्क ऐसा क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। एनर्जी ऐसा है जो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। टेम्परेचर लीजिए, होता है टेम्परेचर नेगेटिव में, बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। और भी लीजिए चार्ज, ये सब स्केलर है, CHRG चार्ज, आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। ये सभी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्केलर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर स्केलर में माइनस लगा है तो स्केलर में वो डायरेक्शन नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, स्केलर का वैल्यू नेगेटिव संभव है, हर एक नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मास है हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम को भी पॉजिटिव में ही कंसीडर किया जाता है। यानी कुछ और ETC भी लगा, कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो नेगेटिव स्केलर भी होता है। अब नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर है डायरेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, वेक्टर में माइनस है तब वो डायरेक्शन है, स्केलर में माइनस है तो बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है डिस्कशन अभी पूरा नहीं हुआ है, फिलहाल ये लॉन्ग चला गया, आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, हो सकता है थक गए हो इतना देर में, लेकिन जितना बात को बताया गया इसको एक बार रिपीट करके जरूर देखें, जरूर समझें, जरूर लिखें, और बाकी का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।